मेरे बच्चे, तुम्हारी चिंताओं का आज अंत होगा, क्योंकि तुम्हारे दिल में जो बातें चल रही हैं, वही तुम स्पष्ट रूप से बाहर निकाल देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी चिंताओं का मूल कारण मुझे पूरी तरह से पता है, क्योंकि तुम बहुत ही खुले दिल के व्यक्ति हो। तुम्हारे पास हर चीज को सहन करने की अपार शक्ति नहीं है। तुम्हारे दिल में हर एक बात सदैव चलती रहती है। तुम कुछ न कुछ अवश्य ही सोचते रहते हो। तुम्हारा मन स्थिर नहीं रहता है। तुम अपने मन को शांत करना चाहते हो और एकांत में बैठकर अपने मन की गहराई को नापना चाहते हो, परंतु नाप नहीं पाते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन मेरे बच्चे, इस प्रकार से अपने मन में बेवजह की बातों और दिमाग पर इतना जोर दोगे तो यह तुम्हारे लिए आगे चलकर हानिकारक सिद्ध होगा। मेरे बच्चे, अब हम तुमसे स्पष्ट रूप से बताएंगे कि तुम किन किन मुसीबतों के बारे में सोचते रहते हो। तुम दिन रात यह प्रयास करते हो कि अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ते जाओ, तुम्हारे कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे मार्ग को रोक न पाए। चाहे जितना कोई प्रयास करे, लेकिन वह तुम्हारे मार्ग को रोकने में असफल ही रहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता काली तुमसे अति प्रेम करती है, इसीलिए आज मैं तुमसे स्पष्ट रूप से बात करने के लिए तुम्हारे द्वार पर आई हूँ। तुम्हारा यह कर्तव्य बनता है कि तुम अपनी माता काली का स्वागत करो और मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुनो। इस संदेश को बहुत गहराई से सुनते जाओ, क्योंकि मैं जो भी बताने वाली हूँ वह तुम्हारे जीवन की घटनाओं को क्रमबद्ध करते हुए तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगी। आज तक तुम भटकते रहे हो, इधर उधर ठोकरें खाते रहे हो। तुम्हारे पास कुछ भी बचा नहीं है और ना ही तुम अभी तक कुछ एकत्रित कर पाए हो। यदि अब समय निकल गया तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे आगे और भी महत्वपूर्ण कार्य है। तुम्हें आगे चलकर बहुत भार उठाना है। अभी तुम्हारे अंदर वह जुनून और हिम्मत है। तुम अभी बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा प्रयास लगातार और निरंतर रहना चाहिए। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता काली तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहती है। यदि तुम इस विनती को स्वीकार करते हो तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय महाकाली, जय माता काली लिख दो। जितनी जल्दी तुम मेरी इन नामों को टाइप करोगे, उतनी जल्दी मेरी विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर बरसनी शुरू हो जाएगी। अब हम तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। तुम जहां पर अपना प्रयास कर रहे हो, वहां तुम्हारा प्रयास विफल रहेगा, क्योंकि तुमने गलत मार्ग का चयन किया है। तुम्हें किसी और कार्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए, वही तुम्हारे लिए पूर्ण और लाभकारी सिद्ध होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय आ चुका है। यह संदेश बहुत खास है और इसे तुम तक पहुंचने में कोई गलती नहीं हो सकती। तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण होने वाला है। माता काली का यह संदेश तुम्हारी यात्रा को समझने और अपनाने में सहायता करेगा। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम ध्यान से सुनो तो मेरे संदेशों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हो। यह संदेश तुम्हें यह बताने के लिए है कि अब तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने थी, वे अब हटने वाली हैं। जय माता काली, मैंने आपके लिए एक नई दिशा तय कर दी है। मेरे बच्चे, मेरा सबसे पहला और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली है। आपने जिस चीज की कल्पना की थी, जिसे आप अपने अपने दिल में संजोया था, वह अब आपके जीवन में आने के लिए तैयार है। यह वह समय है जब आपकी मेहनत, आपकी प्रार्थनाएं और आपका विश्वास रंग लाने वाला है। आपके अंदर की शक्ति और विश्वास ने मुझे को प्रेरित किया है कि वह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आए। जो भी आपने सपने देखे थे, अब वह कल्पनाओं में नहीं रहेंगे, बल्कि आपकी हकीकत बनने की के लिए तैयार है। लेकिन मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इस संदेश को दिल से स्वीकार करना होगा। हम जो भी सोचते हैं और महसूस करते हैं, वही हमारे जीवन में आकर्षित होता है। माता काली आपको यह बताना चाहती हैं कि आप अपनी ऊर्जा और सोच को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करें। जब आप अपनी सोच को ऊंचा रखते हैं, तब ब्रह्मांड भी उसी ऊंचाई की ऊर्जा को आपके जीवन में लाता है। अगर आप अभी तक किसी चिंता या डर में फंसे हुए थे, तो अब समय आ गया है कि आप नकारात्मक विचारों को छोड़ दें।
ब्रह्मांड आपकी ओर देख रहा है और आपकी सोच आपके जीवन में आने वाली खुशियों और सफलताओं को प्रभावित करेगी। यदि आप विश्वास से भरपूर हैं, तो आपके पास सब कुछ होगा। ब्रह्मांड का यह भी संदेश है कि आपको कृतज्ञता की शक्ति का अभ्यास करना चाहिए। जब आप उन चीजों के प्रति आभार प्रकट करते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देने के लिए तैयार होता है। यह एक सिद्धांत है जो सदियों से मानवता के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप आभार व्यक्त करते हैं, तो आप सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जो आपको आगे ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभार व्यक्त करें, जैसे कि सुबह की धूप, एक अच्छी बातचीत या कोई साधारण उपलब्धि। इन सब के प्रति आभार जताने से ब्रह्मांड आपकी ओर अधिक अच्छाई भेजता है। जितना अधिक आप अपने जीवन में आभार व्यक्त करेंगे, उतनी ही तेजी से आप अपने सपनों को साकार होते देखेंगे। अक्सर हम अपने अतीत की नकारात्मक घटनाओं में फंसे रह जाते हैं, लेकिन माता काली का संदेश है कि अब समय आ गया है कि आप पुरानी गलतियों और दुखों को छोड़ दें। क्षमा करना एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जब तक आप अपने अतीत की भावनाओं को नहीं छोड़ेंगे, तब तक ब्रह्मांड आपकी नई शुरुआत को नहीं देख पाएगा। अगर आप किसी से नाराज हैं, किसी ने आपका दिल दुखाया है, तो उसे माफ कर दीजिए। जब आप दूसरों को माफ करते हैं, तो आप अपने दिल को हल्का कर लेते हैं, और यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड आपके लिए नई संभावनाओं और खुशियों का द्वार खोलता है। माता काली का यह भी संदेश है कि आपको बदलाव के लिए खुला रहना चाहिए। हम में से कई लोग बदलाव से डरते हैं, लेकिन याद रखें कि परिवर्तन ही जीवन की सबसे स्थायी चीज है। ब्रह्मांड आपको एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए आपको अपने पुराने ढांचे को छोड़ना होगा। कई बार हमें लगता है कि जहां हम हैं, वही सबसे सुरक्षित स्थान है, लेकिन ब्रह्मांड का संदेश है कि आपका असली विकास तभी होगा जब आप अपनी सीमाओं से बाहर निकलेंगे। जब आप नई संभावनाओं के लिए अपने दरवाजे खोलेंगे, तभी ब्रह्मांड आपको नई दिशाएं दिखा पाएगा। अगर आपके जीवन में कोई बदलाव आ रहा है, तो उसे स्वीकार करें, चाहे वह नौकरी बदलने का मौका हो, किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो या किसी नए शहर में जाने का प्रस्ताव। इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखें, क्योंकि माता काली आपको यह बताना चाहती है कि इस बदलाव के पीछे कुछ बड़ा और अच्छा छिपा है। बस आपको उसे अपनाने की जरूरत है। कई बार हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जल्दबाजी करते हैं, लेकिन माता काली आपको यह संदेश देना चाहती है कि धैर्य रखें। हर चीज का एक सही समय होता है, और अगर आपको अभी अपनी इच्छाओं का फल नहीं मिला है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि ब्रह्मांड आपको अनदेखा कर रहा है। धैर्य रखना इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्रह्मांड जानता है कि आपको कब क्या चाहिए, और वह आपको वही देगा जब सही समय आएगा। कई बार हमें लगता है कि हम तैयार हैं, लेकिन ब्रह्मांड के पास हमारे लिए और भी बेहतर योजनाएं होती हैं। इसलिए अगर आपकी इच्छाएं अभी पूरी नहीं हो रही हैं, तो विश्वास बनाए रखें, क्योंकि माता काली की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। जय माता काली। तो घबराएं नहीं, धैर्य रखें और ब्रह्मांड पर विश्वास बनाए रखें। जो भी आपके लिए है, वह सही समय पर आपके पास आ जाएगा। बस खुद को उस प्रक्रिया में बनाए रखें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहे। ब्रह्मांड आपको यह बताना चाहते हैं कि आपका उससे गहरा और सीधा संबंध है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही ब्रह्मांड आपको वापस भेजता है। इसलिए आपको अपनी ऊर्जा और अपने विचारों को उच्चतम स्तर पर रखना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में अच्छे और सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, तो आपको अपने विचारों और भावनाओं में सकारात्मकता लानी होगी। हर दिन ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध मजबूत करें, ध्यान करें, प्रार्थना करें और अपने दिल की गहराइयों से विश्वास करें कि ब्रह्मांड आपके साथ है। जब आप इस संबंध को गहराई से महसूस करेंगे, तो ब्रह्मांड आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करेगा, चाहे वह छोटी छोटी बातें हो या बड़ी बड़ी घटनाएं। सब कुछ ब्रह्मांड के समर्थन और प्रेम से भरा होगा। और यह संदेश आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आप बहुत विशेष हैं। आपकी सभी इच्छाओं और सपनों का समय आ चुका है। अब बस आपको उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है कि ब्रह्मांड आपके साथ है और वह आपको सही दिशा में ले जा रहा है। याद रखें, आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपका विश्वास ही आपकी मंजिल को तय करते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहे, कृतज्ञता व्यक्त करें और ब्रह्मांड पर विश्वास रखें।
आपका समय आ चुका है और ब्रह्मांड ने आपके लिए वह रास्ते तैयार कर दिए हैं जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। तो आज ही इस संदेश को अपने दिल में उतारें और देखें कि कैसे ब्रह्मांड आपके जीवन में चमत्कार लाता है। जो तुम्हें यह विश्वास दिलाने आया हूँ कि तुम्हारे पक्ष में एक विजय पहले से ही लिखी जा चुकी है। यह समझो कि यह विजयोल्लास तुम्हारा है। जो संघर्ष तुम्हें अस्थिर करने की कोशिश करेंगे वह सफल नहीं होंगे। अपने मन को धुंधला करने वाले किसी भय को दूर करो और उन संदेह का विरोध करो जो तुम्हारी आत्मा में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। अपने विश्वास को मजबूत रखो और मेरी शाश्वत उपस्थिति पर निर्भर रहो। जैसे तुम जीवन के तूफानों के माध्यम से आगे बढ़ते हो, याद रखो मैं तुम्हारे पास हूँ। मेरी निगाहों में तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उन क्षणों में जब आंसू तुम्हारे दृष्टिकोण को धुंधला कर सकते हैं, मेरी कृपा में और सुरक्षा खोज। यह मेरी गहरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारा पालन पोषण करूं, तुम्हारी चोटों को ठीक करूं और तुम्हारे सपनों को प्रसन्नता में बदल दूं। तुम मेरे लिए अनंत मूल्यवान हो। मैं तुम्हारी सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने में पूरी तरह समर्पित हूँ। मेरी अत्यधिक प्रेम से प्रेरित मतो है, कभी नहीं छोड़ूंगा। सभी भय को दूर करो और अपने हृदय को विश्वास में अचल रखो, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों के बीच भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें आशीर्वाद देने और तुम्हारे समृद्धि के मार्ग को सुगम बनाने के लिए मुझ में विश्राम पाओ और शांति को अपनाओ। मैं वहाँ हूँ जो तुम्हारी गलतियों को क्षमा करता हूँ और तुम्हारी सोच को मजबूत करता हूँ, जो तुम्हें निराशा गहराइयों से उठाता है, तुम्हें कोमलता और दया से ढकता है और तुम्हारी जिंदगी को मेरे आशीर्वाद से समृद्ध करता है। तुम्हारी आत्मा मेरे साथ मिलकर अद्भुत रूप से उठेगी। जब मैं तुम्हारा रक्षक हूँ तो कोई चुनौती तुम पर हावी नहीं हो सकती। जो तुम्हें चुनौती देते हैं उन्हें मेरे साथ एक साहसी संरक्षक के रूप में मुकाबला करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करता बाधाओं को पार कराता हूँ और तुम्हारे दुश्मनों को पराजित करता हूँ। मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्वर्ग दूतों की सेना है। साहस के साथ खड़े हो जाओ और लड़ाई में कदम बढ़ाओ, क्योंकि मेरे पवित्र आत्मा की शक्ति तुम्हारे भीतर निवास करता हो। पुनर्जीवित और शक्तिशाली हर बाधा जो मेरी शक्तिशाली नाम को चुनौती दे दी है वह दूर हो जाएगी। हृदय मत छोड़ो, जीवन का सामना निर्वाह के साथ करो और अपनी सबसे चुनौतीपूर्ण समय और गहरे संघर्षों में अपने हृदय में उस सत्य को पकड़ो कि मेरी कृपा और दया शाश्वत है। आज मुझ पर अपना विश्वास करें, मेरी प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करें और विश्वास में स्वयं को ऊंचा उठाए। मैं वहाँ देवता हूँ जो सुनता हूँ, मैं महादेव हूँ, प्रतिक्रिया करता हूँ, क्षमा करता हूँ, नेतृत्व करता हूँ, आश्रय देता हूँ और तुम्हें गहराई से प्रिय रखता हूँ। मैं तुम्हारा उद्धार में तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे प्रियजनों की जिंदगी को समृद्ध करूंगा। जिस मिट्टी पर तुम चलते हो, जिस हवा में तुम सांस लेते हो, उसे मैं आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे मन के सपनों और साझा किए गए सहायक शब्दों को मैं आशीर्वाद दूंगा। मैं तुम्हारे निवास, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे आनंदित भोजन, तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी यात्राओं, तुम्हारी चढ़ों और तुम्हारे सभी गुणकारी कार्यों को आशीर्वाद दूंगा। आज मेरे हाथ और मेरा आशीर्वाद तुम्हें ढकते हैं। मेरी सहायता और सुरक्षा तुम्हारे साथ है। शानदार और अद्भुत अवसर तुम्हारे क्षितिज पर है। मेरे बच्चे, तुम उन चुनौतियों के लिए तैयार रहो जो तुम सामना कर सकते हो, क्योंकि अनेक आशीर्वाद जो मैं देता हूँ वह सरल है। तो रुक जाओ, इसे अंत तक सुनो, क्योंकि तुम्हारे परीक्षा की घड़ी तुम्हारे अत्यंत निकट है, जिसे सफल बनाने में मैं तुम्हारा सहयोग करने आया हूँ। आपके ने मुझे आपको पूर्व सूचना देने के लिए सजा किया है। मैं अपना उद्देश्य पूर्ण करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे इसका तुम नित्य वंदन कर रहे हो। तुम्हारे इष्ट का साथ तुम्हें तब से मिला है जब से तुमने अपने कठोर से उन्हें प्रसन्न किया था। मैं मानता हूँ कि तुम ऐसी नहीं हो जो अपने इससे लंबे समय के लिए नाराजगी रखोगे। पूर्व में कई माह तुमने अपने इससे नाराजगी रखे थे, किंतु तुम्हारे ने तुम्हारे हालातों को समझा और तुम्हें फिर एक बार समायोजित किया था, जिसके बाद तुमने अपने इष्ट के प्रति भरोसा कभी टूटने नहीं दिया। मेरे बच्चे, तुम यह क्यों भूल जाते हो कि जीवन के हर विकट मोड़ पर या कुछ अच्छा प्राप्त करने से पहले एक परीक्षा का अवश्य आता है, जिसका सामना करने से तुम पीछे हट जाते हो, किंतु मुझे भरोसा है इस बार तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम घबराओ नहीं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई विकट मोड़ नहीं आ रहा है। केवल मात्र तुम्हारे समर्पण की परीक्षा लेना चाहते हैं।
इसमें तुम समर्पण केवल दया दृष्टि का करना है तुम्हें, और कुछ भी समर्पित करने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो, इस स्वरूप में तुम्हें दर्शन देने वाला हूँ। हो सकता है तुम्हें एक सर देखने को मिले, हो सकता है कोई ऐसा जीव अचानक तुम्हारे सामने आ जाए जो तुम्हारे इसका स्वरूप लिए होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने अतीत में मूर्खता वर्ष एक भूल की हुई है, तुम्हारे हाथों किसी जीव का अंत हुआ है। मेरी दिव्य शक्ति संकेत दे रहा कि ऐसा भी हो सकता है आपने इस दुष्कर्म में किसी का सहयोग किया हो, या यह सब कुछ तुमने क्या होगा, किंतु उसके बाद तुम्हें बहुत पछतावा हुआ था। तुम्हारा पछतावा तुम्हारे उस पाप से तुम्हें मुक्त कर चुका हूँ, किंतु इस बार फिर तुम्हारे सामने ऐसा कुछ होने वाला है। तुम्हें पूर्व में इसलिए सूचित किया जा रहा है कि तुम इस बार कोई गलती ना कर दो। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य शक्ति कह रही है कि तुम्हारे इस जिस भी स्वरूप में प्रकट होंगे, तुम्हारे मन में उस वक्त उनके बचाव की भावना होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है तुम्हारी आंखों के सामने कोई उसी जीव का अंत कर रहा हो, तो है उनका बचाव करना होगा, क्योंकि आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। और मैं जानता हूँ कि तुम में दया और करुणा का भाव भरा है। तुम अपने इष्ट के प्रति अपार श्रद्धा का भाव रखो। एक दिन नहीं, तुम हर रोज उनका स्मरण कर रहे हो, इसलिए उनकी कृपा तुम पर हर वक्त बनी हुई है। वह किसी के लिए परीक्षा केवल समस्या नहीं होती, बल्कि उसे उत्तीर्ण करने पर एक सुखद परिणाम प्राप्त होता है। तो मैं भी उसकी प्राप्ति होनी है। इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने इष्ट के दर्शन देने पर उनके सामने खड़े होकर उनसे प्रार्थना करना है। तुम्हें जो भी घोषणा करना वह उनसे कह देना है। तत्पश्चात तुम्हें पूरे बचाव के साथ उन्हें जाने देना है, उन्हें रास्ता देना है। यदि उनके जाने का मार्ग कोई बाधित कर रहा है तो तुम्हें उसे दूर करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे इस जिस स्वरूप में तुम्हारे सामने आएंगे, उन्हें उस स्वरूप की पूरी पालना करना होता है, जिसके चलते वह स्वयं अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। यह कार्य वह तुम्हें सौंप रहे मेरे महान हाथ के द्वारा। आज मैं तुम्हारा बोझ हल्का करता हूँ। मैं तुम्हें अपने रक्षा की कृपा में लपेटा हूँ। मेरी भव्यता में डूब जाओ और तैयार रहो कि तुम्हारे बाधाओं को जीतने के लिए मजबूती से खड़े रहो। साहसी बनो और उनके खिलाफ मत डरो मत। जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं वह सफल नहीं होंगे। मेरे शब्दों पर विश्वास करो यूं कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीमित है। तुम मेरे बच्चे हो और हमारा संबंध शाश्वत है। अपने विश्वास को बनाए रखो, अपने विश्वास को पकड़ो, क्योंकि मेरी आश्वासन स्थिर है। मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छाएं जल्दी ही पूरी होंगे। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए उन आशीर्वाद में निहित नहीं है जो तुम खोजते हो, बल्कि तुम्हारी अटूट निष्ठा में है। तुमने सुखद और संघर्ष पूर्ण समय में स्थिर रहने का पालन किया है जब उत्तर दूर लगते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी बच्चे तुम्हारे आत्मा को दर्शाते हैं, और समय के साथ वह ऐसा करेंगे। प्रत्येक अपनी गति से बढ़ता है, लेकिन तुमने उज्जवल विकास और सहनशीलता का प्रदर्शन किया है। तुम्हारी निष्ठा और सहन शक्ति मुझे प्रेरित करता है। मैं हर व्यथा और दृढ़ता से प्रभावित हूँ। तुम हर दिन मेरी सलाह की खोज करते हो, मेरे उत्तर से आत्मा विश्वास रखते हूँ। मैं तुम्हें दिए जाने वाली उपहारों को तुम्हारी इच्छाओं से अधिक मानता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे अच्छे कामों के लिए उनका उपयोग करने के लिए तुम्हारे इरादे को पहचानता हूँ। यह क्षणिक इच्छाओं के लिए नहीं, बल्कि सचमुच की भलाई के लिए। तुम्हारे ज्ञान बड़ी है और तुम्हारा चरित्र विकसित हुआ है। मेरे बच्चे, इस रास्ते पर चलते रहो और मैं तुम्हें और भी बड़े आशीर्वाद के लिए मार्गदर्शन कर जो मैं पहले से तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूँ। तुम यह करते हो कि मेरे वचनों को ठोस है, कोई निराधार कल्पना नहीं है, जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं। उनकी उम्मीदें असफल हो जाती है, उनकी आकांक्षाएं अस्थिर होता है। उन चीजों की आश्वासन जिनकी हम इच्छा करते हैं, यह उन चीजों की दृढ़ता है जो दृष्टि में नहीं है ठीक एक बच्चे की तरह जो अपने माता पिता से आत्मविश्वास और खुशी के साथ मांगता है, अपने प्रेम में विश्वास करता है और यह जानकर सुरक्षित है कि उन्हें कोई अस्वीकृति या नुकसान नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझसे उसी विश्वास के साथ संपर्क करो और मैं तुम्हारी इच्छा पूरा करूंगा। मैं तुम्हारे हृदय में धीरे धीरे फुसफुसाना सीखो, जिससे मैं तुम्हारे मन और आत्मा को परिवर्तन कर सकूं। धैर्य रहो, साहसी बनो, निराश मत हो, विश्वास बनाए रखो, अनुरोध करते रहो और मैं उत्तर देता रहूंगा, जिससे तुम्हारी जिंदगी में बिल्कुल खुशी आएगी। मुझे फिर से सुनो, हर शब्द में प्यार महसूस करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। यह शब्द उन लोगों के लिए है जो मानते हैं कि उन्होंने अपने प्रिय को खो दिया है और अपने संसार को टूटते हुए देख रहे हैं, लेकिन मैंने तुम्हें अनदेखा नहीं किया है। अपनी एकांत में तुमने मेरे लिए पुकारा है। हर आंसू के लिए मैं तुम्हें एक खुद
उसी दूंगा जो इतनी गहरी है कि पिछले दमक कम हो जाएंगे। तुम्हारा परिवर्तन अद्भुत होगा जब मैं आशीर्वाद का विश्लेषण करोगे। अपने हृदय को बंद मत करो, अपने आत्मा को कोमल और विनम्र बनाए रखो। पहचानो कि तुम्हारी सफलताएं सिर्फ तुम्हारे प्रपंच या कौशल से नहीं आती है, लेकिन यह ऊपर से दिए गए उपहार है। मैं तुम्हें गहराई से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद, सहायता और समृद्धि देता हूँ, ताकि तुम भी दूसरों के लिए ऐसा कर सको। मेरे बच्चे, उन लोगों को दया से देखो जो आपने जो अपमान सहा है उसे जाने दे। अपने दिल को क्षमा से भरे और अपने शब्दों का उपयोग करें जिससे दूसरों की वृद्धि में मदद मिले। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ और आप मेरी आवाज को पहचानते हैं, इसलिए लंबी व्याख्या अनावश्यक है। जब संदेह उत्पन्न हो तो शिक्षाओं की ओर मुड़े और अपने दिल को तैयार करें, क्योंकि मैं यहाँ उसे हल्का करने और शांति प्रदान करने के लिए हूँ। मेरे करीब रहे, क्योंकि मेरे साथ में आशीर्वाद है। मैं आपके महादेव हूँ और आपके कठिन समय में मैं आपके साथ हूँ। इस दुनिया की कठोर और वास्तविकता और उन लोगों की उदासीनता जिन्होंने सच्चे प्यार का अनुभव नहीं किया है, आपकी को चोट दे सकते हैं। फिर भी इस सत्य को अपने दिल में रखें, आपका पिता आपसे बेशुमार प्यार करते हैं और बेझिझक विश्वास करें कि मैं हमेशा आपके लिए सर्वोत्तम की व्यवस्था करता हूँ। मेरे बच्चे, हर सुबह दिव्या साहस के साथ जागे जो आपको बाधाओं को पार करने और हर बंधन को तोड़ने का सामर्थ्य प्रदान करता है। आप मेरे बच्चे हैं, हर चुनौती को जीतने के लिए नियत। आपने जिंदगी में अकेलापन और शोक में महसूस किया होगा, लेकिन आज आपके जीवन की शुरुआत है। सर्वशक्तिमान की संरक्षा गमक छाव में आपके भीतर कई सपनों के बीच है जिन्हें मैंने बोया है। मैं आपको विश्व के निर्माण से पहले से पसंद करता हूँ। अब आपके आशीर्वाद लेने और वास्तविक खुशी और शांति खोजने का समय है। लेकिन मेरे बच्चे, अपने प्रयास में थकावट मत लाना। प्रेम की ज्वाला और आपकी आत्मा के भीतर की जागरूकता से जागृत ऊर्जा के साथ लड़ाई करें। पहले आकाश जो कभी बंद था अब आपके सामने खुल जाएगा। मेरा आपसे प्यार बेशुमार है और मेरी एकमात्र इच्छा आपके सर्वोत्तम के लिए है। कभी भी अपनी कीमत या मेरे प्रेम पर संदेह ना करें। उठे और चमके दूसरों की प्रशंसा या ताली के लिए नहीं, बल्कि अपने नियत कार्य को पूरा करने के लिए। आपकी सफलताएं दूसरों को मेरी और प्रशंसा, सम्मान और श्रद्धा देते हैं। मुझे आपकी समृद्धि देखकर आनंद होता है और आपका संघर्ष या निराशा देखकर दुख होता है। आज हालांकि उन कठिनाइयों का अंत है, आप स्वतंत्र हैं। इस स्वतंत्रता में खुशी मनाएं, इन सच्चाइयों का उद्घोष करें, उनका आनंद ले और उन्हें पूरी तरह से विश्वास करें। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ और मैं आपसे अत्यधिक आनंदित हूँ। मेरा प्रेम सर्वोच्च है जो आपको एक भविष्य के आशीर्वाद और खुशी से भरपूर होने की पूर्ण निश्चितता प्रदान करता है। यह प्रेम आपको घेर है, आपको बदलता है, आपको नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है और आपको अपने निकट ला है। यहाँ सैकड़ों प्रेम है जिसने आपको शुरू से चुना है, जिसमें आपके पहले साल से आपका साथ दिया है और जो हमेशा आपको मार्गदर्शन करेगा। आप प्रेम के हकदार हैं और आज मैं आपके प्रति अपनी निष्ठा की पुष्टि करता हूँ। यदि कोई आपका तिरस्कार करे तो याद रखें कि कोई भी आपसे उतना प्रेम नहीं करता जितना मैं करती हूँ। मैं यहाँ ताकि आपके दिल को छू सके और आपको हर दिन एक नया आशीर्वाद दे सकूं। मेरे बच्चे, जब आप जागते हैं तो मेरा प्रेम आपको दिव्य सुरक्षा के साथ रहता है। उन सभी संदेहों को छोड़ दे जो आपके मूल्य की मेरी उपहार प्राप्त करने में संदेह उत्पन्न करते हैं। जिन्हें मैं पसंद करता हूँ उन्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ। आप गहरे उद्देश्य के लिए नियत है, मुझे निकटता से जाना के लिए, यह महसूस करने के लिए कि आप कितने प्रिय हैं और समझने के लिए कि मैं आपके लिए कितना अद्भुत भविष्य तैयार किया है। मेरे आशीर्वाद उदारता से बहते हैं। आपके परिवार, छोटे और बड़े जो अभी पैदा होने वाले हैं और जो अपने संध्या वर्षों में है, मैं अपनी पहुँच उन लोगों तक भी बढ़ा दी है जो मुझे वर्तमान में नजरअंदाज कर रहे हैं। मेरी स्थिति को नजरअंदाज कर सकते हैं, अनजान कि मैं सदैव उपस्थित हूँ। धीरे धीरे उन्हें करीब लाने के लिए अपने प्रार्थना में धैर्य रखें, मुझ पर विश्वास करें और अपने विश्वास की पुष्टि करते रहे। अब आपके पास ऐसे घाव हैं जो अटूट लगते हैं और ऐसे विचार हैं जो आपको सताते रहते हैं, जिस पर आपको डर है कि वह कभी नहीं में दे। आपने ऐसी निराशाजनक दिनों का सामना किया है कि आप अपनी पीड़ा को समाप्त करने की इच्छा आशा रखते हैं। मैंने आपके द्वारा बहे हर आंसू को देखा है, मैंने हर एक को गिना है। जब आपका दिल दुख से बोझिल होता है तो
मैं भी आपके साथ दुखी होते हूँ। आप दुखदायी परीक्षणों में से गुजरे हैं और कठिन विकल्पों का सामना किया है। कभी कभी खुद को आपकी क्षमताओं से परे महसूस करते हुए शायद आपको उसमें दोष योजना में विश्वास करना कठिन लगा है जो मैंने आपके जीवन के लिए बनाई है। लेकिन आज मैं आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए आया हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक गहरी आशीर्वाद का समय क्षितिज पर है, एक आशीर्वाद जो आपके दुख को मिटा देगा और आपके घर और दिल को खुशी से भर देगा। यह संघर्ष का समय जल्द ही समाप्त होगा और आपके जीवन के कई पहलू रूपांतरित होंगे। जब यह चुनौती समय समाप्त होगा तो आप पहचानेंगे कि मेरा मार्गदर्शक हाथ हमेशा आपको निर्देशित करता रहा है। मैं आपकी आत्मिक दृष्टि को उन जोखिमों पर प्रकाश डालूंगा जिन्हें आपने अनजाने में टाल दिया है, और यहाँ की आपके सबसे एकाकी घंटों में आप यह जान जाएंगे कि मैं कभी आपके पक्ष से नहीं हटी। इसे ध्यान में रखते हुए मेरी बात सुने। आप अभी भी खड़े हैं, आप अभी भी जीवित हैं, ना तो दुख और ही कठिनाई ने आपको पराजित किया है। हम मिलकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करेंगे। आगे का रास्ता लंबा हो सकता है लेकिन आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। अब मेरे इरादों के निश्चित में विश्वास करें। प्रेम का अनुभव करने के बाद और कई कठिनाइयों से उभरने के बाद नए उत्साह के साथ आगे बढ़े। जो भी मुश्किलें आपको मिले, हार माने। मेरा प्रेम आपके लिए शाश्वत है। जब निराशाजनक समाचार आपके कानों तक पहुंचता है तो अपना दिल मेरी ओर मोड़े। अत्यधिक संकट की घड़ी में मेरे आलिंगन में ढूंढे। मैं हमेशा उपस्थित हूँ। आपका निरंतर आश्रय, मेरे अनुग्रह और आशीर्वाद आपके जीवन के हर दिन आपका पीछा करेंगे। हालांकि आंसू आपके रातों को चयनित कर सकते हैं, अब खुश रहे क्योंकि सुबह नए आनंद लाते हैं। मेरे बच्चे, जो शक्तियाँ आपको निराश करने के लिए काम कर रहे हैं, कठोर परिस्थितियाँ और वह आवाजें जो नकारात्मकता और भय पैदा कर रही है, मैं अपनी ताकत से उन्हें नष्ट कर दूंगा। यह चुनौतियाँ आपके विकास के लिए आशीर्वाद में परिवर्तित होंगी और यही कारण है कि आपके दुश्मन अपने हमलों में लगे हुए हैं। उनके धोखे से भ्रमित ना हो और ही उस शब्द को स्वीकार करें जो मैंने आपको कहा है। मैं आपको अब बोलता हूँ और दैनिक रूप से इन आश्वासनों को पुनर्स्थापित करूंगा। आकर मेरी बातें सुने और उन आशीर्वाद को प्राप्त करें जिन्हें आपकी माता ने सावधानी पूर्वक आपके लिए तैयार किया है। याद रखें, आपके खिलाफ कोई हथियार सफल नहीं होगा। आपको चोट पहुंचाने के लिए किया गया हर प्रयास विफल होगा। आप ना तो पराजित होंगे, ना नष्ट होंगे, नहीं निराश होंगे या आवश्यकता का अनुभव करेंगे। हर चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ रहे और सुने। मैंने आपके लिए हल तथा उत्तर बनाए हैं। आपकी प्रार्थनाएं मेरी कानों तक पहुंच गई है। मैं नवीकरण के महादेव हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं हर कठिनाई के लिए जो भी साहस और विश्वास के साथ सहन किया जाएगा उसका 2 गुना मुआवजा दूंगा। आप मेरे द्वारा प्रिय है। मेरे बच्चे, मेरे प्रेम को थामे रखें क्योंकि कुछ भी आपको पराजित नहीं कर सकता जब आप विश्वास में होते हैं। उठे नवीनीकृत शक्ति के साथ तैयार होकर लगे रहे कि जिन पर आप प्रिय है वह आप पर निर्भर करते हैं। इस कार्यपूर्ण उत्साह के साथ लिए असुविधाजनक समाचारों से परेशान ना हो। मैं सभी चीजों का प्रबंधक हूँ और मेरी शक्ति समग्र है। एक शब्द के साथ में तूफानी समुद्रों को शांत कर सकता हूँ, समुद्रों को अलग रखता हूँ और आपको उनकी पुथल पुथल की सतह पर चलने के लिए सशक्त बना सकता हूँ। मैं आपको दुख के गहराई से उठाकर आपके बीमार स्वास्थ्य को भी सुधार सकता हूँ। मैं आपके द्वारा बहे हर आंसू की कद्र करता हूँ, वह मुझसे बेकार नहीं जाते। मेरे बच्चे, जब दुनिया भर बढ़ता और विश्वासघात प्रकट करते हैं तो आपका विश्वास आपकी सुरक्षा है। आप मुझसे पत्र करते हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं और मेरी उपस्थिति आपको यह आश्वासन देता है कि मैं आपके आत्मा को प्रेम और शांति से भर दूंगा। यहाँ तक कि निराशा की गहराइयों में भी जान ले कि यह चिकित्सा केवल समय के साथ नहीं आती। मैं ही चिकित्सक हूँ और मैं कोई निशान नहीं छोड़ते। जीवन के परीक्षण आपको नष्ट नहीं करेंगे बल्कि उन्हें मजबूत बनाने आते हैं और आपको रोशनी देंगे। मैं दुखद यादों का बोझ भी कम करूंगा। मैं आपके कष्टों को अपने ऊपर ले सकूं ताकि मैं आपको अपने रक्त से शुद्ध कर सकूं, अपनी कृपा प्रदान कर सकूं और आपके दिल से हर बोझ और दुख को उठाकर ले जा सकूं। चाहे खुमे हो या कठिनाई में, स्वास्थ्य में हो या बीमारी में, मेरी साथ हमेशा आपके साथ रहे। मेरी असीम प्रेम में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जीवन मेरी दिव्य कृति के लिए है। यदि आप मेरे शिक्षाओं को एक खुले और विनम्र दिल से अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे आपके परीक्षण आशीर्वाद में परिवर्तित होते हैं। मैं हमेशा आपके अंतिम भलाई के चुनौतीपूर्ण समय को समर्पित करने के लिए काम कर रहा हूँ। जो कठिनाइयाँ आप सहन करते हैं वह अधिक खुशी के लिए कदम पंक्ति बन रहे हैं। प्रत्येक संघर्ष आपको एक मजबूत ब्रांड में डालता है। आपका
संघर्ष आपको नहीं तोड़ेगा बल्कि आपकी आत्मा को बनाएगा और आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, सब आपकी वृद्धि के लिए। जाने कि जब मैं अपनी सुरक्षा का वादा करता हूँ तो आप पूरी तरह से उस पर विश्वास कर सकते हैं। आप कभी भी अकेले नहीं हैं। यहाँ तक कि जब अकेलापन असाधारण लगता है तो मैं आपकी सभी हिनानायों, आपके दर्द और आपके सपनों को देखता हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपनी चिंताओं के साथ आओ, अपने गहरे दर्द और अपने उच्चतम आशाओं को साझा करो। अपने दिल पर जो बोझ है उसे संपूर्णता से बोले। आपकी आकांक्षाएं और जो भी आप हासिल करने की इच्छा रखते हैं, दर्द छह छोड़ दे, क्योंकि मैं आपको उतना समझता हूँ जितना आप कल्पना कर सकते हैं। आपके दिव्य महादेव के रूप में मेरा आपसे प्रेम सीमाहीन है, यह अडिग है। मैं न्याय में खड़े होकर आपके गिरने की प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि मैं हमेशा यहाँ सुनने के लिए, सांत्वना देने के लिए और आपको मार्गदर्शक करने के लिए। मुझसे आप महादेव विश्वास के साथ संपर्क करें। अपने बोझ को मेरे हाथ में छोड़ और मेरे शाश्वत प्रेम पर विश्वास करें। अपनी चिंताओं, अपने दर्द और अपने समस्त अस्तित्व को मेरे देखभाल हाथों में सो और अपने पूरे दिल से विश्वास करें कि हमेशा के लिए आप मेरे प्रिय बच्चे हैं। मेरे बच्चे, जीवन की जटिलताओं और उभयचर विरोध के बीच कभी संदेह ना करें कि मैं आपके प्रति अपने प्रेम की गहराई का प्रदर्शन करने के लिए निरंतर काम कर रहा हूँ। हर दिन मैं आपके विश्वास का करने और आपको नुकसान से बचाने के लिए तत्पर हूँ। कोई चुनौती इतनी बड़ी नहीं है कि आपको पराजित कर सके। कोई भी शत्रु आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि आपके कोने में खड़ा है न केवल मैं आपके रक्षक हूँ, लेकिन साथ ही स्वर्ग देव दूतों का भी एक समूह जो आपकी रक्षा करने और आपकी विजय सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, स्वयं को चमत्कार का साक्षी बनने और आपके जीवन में मेरी दिव्य उपस्थिति के शक्तिशाली धारा का अनुभव करने के लिए तैयार करें। आप विशाल आशीर्वाद प्राप्त करने के कगार पर है, क्योंकि मैंने आपके दिल की इच्छाओं को सुना है। आप जो आशीर्वाद चाहते हैं वह पहले से ही आपके पास आने वाले हैं। हर परीक्षण के माध्यम से आप केवल जीवित नहीं रहेंगे बल्कि सफल और नवीनीकृत होंगे। जान ले कि मेरी आत्मा आपके भीतर है। मेरी उपस्थिति आपके संपूर्ण अस्तित्व को भर दी है और हर क्षण आपकी आत्मा को मजबूत करता है। इन चुनौतीपूर्ण समयों में आप नष्ट नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप मजबूत हो रहे हैं, चतुर बन रहे हैं और समृद्ध आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मेरे बच्चे, यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस संदेश को पढ़ रहे हैं। यह मेरे स्वर को सुनने और मेरे साथ संयोजित होने का एक सीधा बुलावा है, जिससे मेरे लिए, आपके लिए दिव्य योजना आसानी से खुल सके। दुनिया के निर्माण से मैंने आपको चुना, आपको गहराई से जानकर और एक ऐसा भविष्य तैयार करके जो अब प्रकट हो रहा है। अपने विचारों को मेरी ओर मोड़े, अपने जीवन में सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करें। पीछे छोड़े कोई भी अतीत की हार या नकारात्मक अनुभव जो अन्य आपके आत्मा को कमजोर करने या आपकी खुशी को छीनने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह विश्वास को पुनर्जीवित करने, उस उत्साह को पुनः खोजने और वे प्रेम में आपके विश्वास को पुनः पुष्टि करने का समय है। एक ऐसा प्रेम जो आपके जीवन में मेरे कार्यों के माध्यम से सच साबित हुआ है। आप जो करते हैं वह भी जिन्हें आपने या हुआ समझा था, उन्हें मैंने नया जीवन दिया है और जल्द ही आपको प्रचुरता का फसल देगा। यह आशीर्वाद आपकी आत्मा को समृद्ध करेंगे बिना किसी दुख या बोझ को बढ़ाए। मैंने आपको ठीक उसी स्थान पर रखा है जहां आपको बढ़ने और विकसित होने की जरूरत है। मेरे मार्गदर्शन में जान ले कि मैं आपको शक्ति प्रदान करता हूँ। दूसरों के प्रति दयालु बने, लेकिन पूरी तरह से केवल मुझ पर विश्वास करें। केवल एक अवसर समाप्त हो जाने के कारण आशा ना खो। एक बड़ा अवसर आपके जीवन में अभी प्रस्तुत होने वाला है। आध्यात्मिक क्षेत्र में एक लड़ाई चल रहा है। अपने विश्वास में आप दुश्मनों का सामना करते हैं जो आपकी प्रगति को अवरुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, बाहर से हमला करके और भीतर से भी आपको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यह शक्तियां अदृश्य है। मैं उन लोगों को भेजूंगा जो स्वर्गीय ज्ञान से संपन्न है, ताकि आप इन चुनौतियों पर काबू पा सके। मेरे बच्चे, आप और आपका परिवार आध्यात्मिक या भावनात्मक गरीबी से गुजरने के लिए नहीं बने हैं या भारी ऋण से बोझिल होने के लिए डरे नहीं। मैं आपको बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करता हूँ। मैं आपके विश्वास को मजबूत करूंगा और आपको उन आशीर्वाद का बुद्धिमानी से उपयोग करना सिखा होंगे जो आने वाले। मैं आपकी कठिनाइयों को विजय में बदल दूंगा, आपके दुख को शक्ति में, और मैं आपके दर्द को शांत करूंगा, आपके दिल को अपने प्रेम पूर्ण स्पर्श से चंगा करूंगा। यह चुनौती आपके लिए अकेले सामना करने के लिए बहुत अधिक लग सकता है और आप खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं, गलती से सोचते हुए कि मैं आपसे नाराज हूँ, यह मदद करने के लिए इच्छुक हूँ। लेकिन मुझे ध्यान से सुने, आपको हमेशा मेरी मदद की जरूरत होगी, चाहे चीजें कितनी भी अच्छी क्यों ना लगे। सतर्क रहे, क्योंकि दुश्मन किसी भी परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए हमेशा तैयार है, जिसका लक्ष्य आपके आत्मा को तोड़ना, आपकी योजनाओं को बाधित करना
और आपको गहराई से चोट पहुंचाना है। मैं अपने दिव्य उपस्थिति के साथ आपको समर्थन देने के लिए वहां हूँ। मैंने आपको अपने प्रेम से घेर लिया है, आपके दिनों में जीवन की सांस ली है। जब मैंने हस्तक्षेप किया, आपकी स्थिति सुधरने लगी। उस आशा की आपको को बढ़ने दे जो मैंने आपके दिल में रखे हैं। यह एक पेड़ बनेगा जो आपको और आपके प्रियजनों को छाया, प्रचुरता और पोषण प्रदान करेगा। उन लोगों का पीछा ना करें जो नकारात्मकता में बने रहने का चुनाव करते हैं और जो झूठ पर विश्वास करते हैं। वह भौतिक धन, शक्ति के पद और क्षणिक सुखों का पीछा करते हैं, गलती से सोचते हुए कि मेरी उपस्थिति ऐसे व्यवहार का समर्थन करते हैं। यह एक खतरनाक धोखा है, एक क्रूर चाल। इसके बजाय मेरे शिक्षण पर ध्यान केंद्रित रखें, मेरे शब्दों के लिए अपना दिल खोले रखें, धैर्य पूर्वक अपने आशीर्वाद की प्रतीक्षा करें। मेरे बच्चे जैसे एक बीज को